हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा है कि हेल्थ क्या है, टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, डिजीज़ और एनी इंजरी को हम हेल्थ के नाम से जानते हैं। तो हेल्थ का मतलब खाली बीमार रहना नहीं है, जब बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लोगों को अच्छा खाना, अच्छा पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी और रहने के लिए साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले, ये सब हमारा हेल्थ के अंदर आता है। तो कल हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो उसमें हमने कंपैरिजन किया था कॉलम ए और कॉलम बी का, जहाँ पर हमने देखा था कि इतने डॉक्टर्स हैं लेकिन फिर भी क्या है, रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उनमें जो डॉक्टर है वहाँ पे कमी है। फिर हमने देखा था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में कि हर साल यहाँ पे कितने हैं, जो हॉस्पिटल्स की क्या है संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले लोगों की जो तादाद है वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें एक भी कमी नहीं है। फिर हमने किया था कि मेडिकल टूरिस्ट के लिए बाहर से लोग इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों को साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें डायरिया है, वॉर्म्स हैं, हेपेटाइटिस है, डिसेंट्रीज़ है, इससे बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और हर साल 21% लोग जो है इन डिजीज़ से क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन में, और इंडिया जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन की क्या करता है, एक्सपोर्टिंग करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे जो चिल्ड्रंस है उसमें से जो आधे चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको हम एक टाइम का खाना भी, अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट and treat in order to prevent and treat illness we need appropriate health care facilities। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए क्या है, हमारे पास एक एप्रोप्रिएट, एक सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होने चाहिए हमारे पास, सच एज हेल्थ सेंटर्स, जिसमें हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिसमें टेस्टिंग की जानी चाहिए अलग अलग डिजीज़ की। उसके बाद साथ साथ एम्बुलेंस सर्विसेज एंड ब्लड बैंक्स। तो इन फैसिलिटीज़ से हम लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए जिसमें दूर दराज के लोगों को भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सकें, और ब्लड बैंक्स होने चाहिए ताकि जब भी किसी भी एमरजेंसी में ब्लड्स की नीड हो तो ब्लड अवेलेबल होना चाहिए, that can provide the required care and service that patients needs, जिससे लोगों को जो नीड्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी नीड्स को क्या किया जाए, पूरा किया जा सके। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness। तो इसके साथ साथ हमें क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्थ वर्कर की, नर्सेस और डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जो क्या करें, एडवाइस कर सकें, डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें और फिर उन डिजीज़ को क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें। वी आल्सो नीड टू द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। इसके साथ साथ हमें क्या है, मेडिसिन्स, दवाइयों की भी नीड है और ऐसे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जिनका इलाज करने के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगी। दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। तो ये फैसिलिटीज़ हमें चाहिए पेशेंट्स की जो हेल्थ है उसको ट्रीट करने के लिए और उसकी केयर करने के लिए।
इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बहुत भरमार में इंडिया में डॉक्टर्स हैं। क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, इसके साथ साथ मेडिकल क्लिनिक्स और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री आल्सो हैज़ अ कंसीडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इसके साथ साथ हमारी कंट्री में एक एक्सपीरियंस नॉलेज है लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने के लिए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इस सिस्टम को, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। इस सिस्टम को जो कि गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स रन किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, इसको हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू टुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शंस ऑफ द इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज। तो ये सब फैसिलिटीज़ लोगों की देखभाल करने के लिए, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस जो अलग अलग गांव में हैं, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। मोreover देयर हैज़ बीन अ फिनोमेनल एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंसेस, आजकल जो मेडिकल साइंस है इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। whereby many new technology and treatment procedures are available in the country, इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, लोगों की देखभाल करने के लिए, लोगों की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। However, the second column points out how poor the health situations in our country is, लेकिन दूसरे कॉलम में हम लोग देख रहे थे कि फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ भी जो हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो बहुत ही प्योर है इन कंपैरिजन टू द एडवांस कंट्रीज। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद इतने डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल्स, इतना एडवांसमेंट मेडिसिन होने के बावजूद भी हम लोगों की हेल्थ को ट्रीट करने में क्या है, असमर्थ हैं, और लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में क्या है, हम लोग नाकाम हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, सम थिंग्स दैट इज contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. आज हमारे देश में हर एक चीज़ अवेलेबल है, पैसे हैं, नॉलेज की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस पीपल्स और डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या हैं, लोगों को जो नेसेसरी और बेसिक्स हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड कराने में असमर्थ हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस, तो इस चैप्टर में हम उन रीजंस को क्या करेंगे, जानेंगे जिसकी वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो द स्टोरी ऑफ द हकीम शेख, हकीम शेख की स्टोरी को लेते हैं। हकीम शेख वाज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। तो हकीम शेख जो है ये मेंबर है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल। तो PBKMS एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर की वेस्ट बंगाल के अंदर। वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injury. 1992 में एक्सीडेंटली वो एक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया और इसके सर को क्या आ गया, इंजर हो गया, बहुत बड़ी जो जख्म हो गया। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो वहाँ उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत खतरनाक हो गई, जो कि इसको उस टाइम इमीडिएट एकदम से एक ट्रीटमेंट चाहिए था। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। उसके साथ उसको वहाँ से
गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में लाया गया, जहाँ पे उसको एडमिशन करने से मना कर दिया गया क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल में कोई खाली बेड पड़ा हुआ नहीं था। Another hospital did not have the facility or specialized doctor. दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना होने की वजह से भी उसकी एडमिशन वहाँ नहीं हुई। Necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. इसके बाद 14 घंटे तक वो अलग अलग इस जख्मी हालत में वो अलग अलग हॉस्पिटल में, जिसमें से वो कितने 8 अलग अलग हॉस्पिटल में गया, लेकिन फैसिलिटी ना होने के बावजूद किसी ने भी उसको एडमिशन नहीं दी, बल्कि उसको उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। Finally, he was admitted in a private hospital. लास्ट में 8 हॉस्पिटलों में घूमने के बाद लास्ट में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या मिला, एडमिशन मिला, वो एडमिट करवा दिया गया। Where he received treatment, वहाँ उसको ट्रीटमेंट दिया गया। He spent a lot of money on his treatment. वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी तो दी गई, लेकिन उसके लिए उसको बहुत भारी रकम चुकाना पड़ी अपने ट्रीटमेंट के लिए। Angrily and upset over the different attitudes of all the hospitals that refused to admit him, वो दुखी था और बहुत नाराज़ भी था इस एटीट्यूड से जो उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स ने दिखाया था जब उसका एडमिशन होना था, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना था। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। उसके बाद जो हकीम शेख था, इस प्रॉब्लम को और इस रवैये को देखिए उसने एक केस फाइल कर दिया इन हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में कोर्ट के अंदर। तो ये हालात है हमारा हेल्थ केयर का, जिसमें 8 हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसको एडमिशन नहीं किया गया, उसको एडमिट नहीं किया गया, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसको बहुत सारा खर्चा करना पड़ा। तो ये हालत है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आगे हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।